नमस्कार। आज मेरे इस छोटे से वीडियो में मैं एक वास्तु का कंसेप्ट है टी जंक्शन या वीति शूल, उसके बारे में आपको संक्षेप में समझाऊंगा। संस्कृत में वीति का मतलब होता है सड़क यानी कि रोड, और शूल यानी कि एरो, यानी कि टी जंक्शन पे कोई ऐसी रोड जो कि बहुत एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी लेके आपके घर की तरफ आती है या आपके बिल्डिंग की तरफ आती है। ये जो वीति शूल है ये ऑस्पिशियस भी हो सकता है और इनऑस्पिशियस भी हो सकता है। आइए हम जानें इस छोटे से वीडियो में कि कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं वितु शूल के जो हमारे लिए ऑस्पिशियस हैं और कौन से ऐसे हैं जो इनऑस्पिशियस हैं। तो कुछ डायरेक्शंस हैं विति शूल में, जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है, व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि जो आप कंपास लगाते हैं उसमें जो नॉर्थ का डायरेक्शन आता है, वहाँ से अगर आप 22.5 डिग्रीज़ आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। लाइकवाइज यू हैव टू सी इन द कंपास द अदर डायरेक्शंस, बट दीज आर वेरी ऑस्पिशियस। जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का टी जंक्शन होता है या जो वीति शूल होता है वो आपको एबेंडेंट वेल्थ देता है, क्योंकि ये कुबेर की डायरेक्शन है। और जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है वो आपको सिर्फ वेल्थ ही नहीं देता है, आपको नेम, फेम, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा समाज में भरपूर तरीके से देता है। तो अगर आपका घर या आपका प्लॉट टी जंक्शन पे है और अगर ये डायरेक्शंस हैं, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो दीज आर वेरी वेरी ऑस्पिशियस। नाउ लेट अस ऑल्सो सी कि कौन से वो डायरेक्शंस हैं जो कि आपके इनऑस्पिशियस हैं। तो जस्ट लाइक ऑस्पिशियस डायरेक्शंस ऑफ टी जंक्शंस, वी ऑल्सो हैव सर्टन inauspicious directions, and they are south of southwest and east of southeast. Then we have north of northwest and west of southwest. So साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर टी जंक्शन आ रहा है तो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इससे आपको बचना चाहिए, बिकॉज ये अपने साथ कई तरीके की प्रॉब्लम्स ला सकता है, एब्रप्ट एंड सडन प्रॉब्लम्स ला सकता है। हम इसकी रेमेडीज़ क्या करें? हम इसकी रेमेडीज़ ये कर सकते हैं कि जहाँ पे टी जंक्शन है इस इन ऑस्पिशियस डायरेक्शंस में, वहाँ पे हम सामने में कोई छोटा सा कमरा, कोई छोटी सी शॉप बना सकते हैं, सो दैट ये जो टी जंक्शन की जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है वो हमारे घर तक या हमारे बिल्डिंग तक नहीं पहुँचे। ये पहली रेमेडी है। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड का जो डोर है वो टी जंक्शन पे नहीं रहे, वो हट के रहे। जो मैंने एक अपने वीडियो पे मेन एंट्रेंस के डायरेक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल में और ड्राइंग बना के समझाया था, तो वो जो हमारे मेन डोर की जो ड्राइंग्स हैं, जो हमारे मेन डोर के जो डायरेक्शंस हैं एज़ पर द ग्रिड स्ट्रक्चर, उसको फॉलो करें। वहाँ पे हम मेन डोर नहीं बनाएं और एक सी शेप वॉल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो कंसंट्रेटेड एनर्जी घर की तरफ आ रही है, तो वहाँ पे अगर आपने एक सी शेप वॉल लगा दी तो आप देखेंगे कि वो जो एनर्जी है वो चली जाएगी, वो आपके घर को उतना नुकसान नहीं करेगी। जो भी वॉल या कंपाउंड वॉल वीति शूल पे आ रही है, टी जंक्शन पे आ रही है, उसको हम मोटी वॉल बनाएं, थिकर वॉल बनाएं, और जिससे कि वो एनर्जी डिसिपेट हो जाए, वापस रिपेल हो जाए, उसी जंक्शन से रिपेल हो जाए, वो आपके घर या बिल्डिंग तक को नहीं छुए। तो ट्राई अवॉइडिंग taking a T junction site or a plot which is in south of southwest, or which is in east of southeast, or north of northwest, or west of southwest. ये चार डायरेक्शंस टी जंक्शंस के लिए बिल्कुल भी वर्जित हैं, निषेध है, अलाउड नहीं है, इसको अवॉइड करें। इफ़ यू वांट एनी वास्तु कंसल्टेशन ऑन द साइट, you can call me at 9742881188. I'll be glad to assist you. Keep connected with me on my channel Astro Know Me. If you have not yet subscribed to my channel, please do subscribe. It's Astro space Know space Me. Thank you for watching this video. Please stay connected for more informative videos as well.